फ्रेंड्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत टॉपिक सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, आवश्यक नियम है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील होती है। मानव समाज भी उसी प्रकृति का अंश है, अतः मानव समाज भी परिवर्तनशील है। सोसाइटी इज डायनेमिक। आज तक ऐसा कोई समाज नहीं हुआ है जहाँ परिवर्तन नहीं हुए। भौतिक पदार्थों में भी निरंतर परिवर्तन होता है, इसी प्रकार प्राकृतिक रचनाएं भी निरंतर बदलती रहती है। लेकिन परिवर्तन किससे करते हैं, परिवर्तन की विशेषताएं क्या होती है, परिवर्तन की परिभाषा क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करें। परिवर्तन की परिभाषा। सामान्य रूप से परिवर्तन से तात्पर्य किसी भी निश्चित दिशा में प्रवहमान किसी क्रिया अथवा किसी भौतिक या अभौतिक तत्व के किसी पक्ष में विचलन होने से है, अथवा परिवर्तन का अर्थ किसी क्रिया या वस्तु की पूर्व की स्थिति में बदलाव आना है। समाजशास्त्री फीचर ने परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि परिवर्तन पहले की अवस्था या अस्तित्व के प्रकार को में अंतर को कहते हैं। परिवर्तन का संबंध तीन चीज़ों से होता है, वस्तु, समय एवं भिन्नता से। अर्थात परिवर्तन के तीन घटक हैं, तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला वस्तु, ऑब्जेक्ट, दूसरा टाइम, समय, और तीसरा वेरिएशन, भिन्नता। वस्तु से तात्पर्य यह है कि यदि ये कहा जाता है कि परिवर्तन आ रहा है, तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि परिवर्तन किस विषय अथवा वस्तु में आ रहा है, क्योंकि बिना वस्तु को बताए परिवर्तन को स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता। दूसरा समय कंपोनेंट है। समय से तात्पर्य है कि परिवर्तन के लिए समय का अंतराल होना आवश्यक है। एक ही समय में परिवर्तन को नहीं स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे शिक्षा पद्धति में बदलाव का अध्ययन करना है, तो वैदिक काल की शिक्षा की तुलना आधुनिक काल की शिक्षा से करके शिक्षा में हुए परिवर्तन का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार परिवर्तन का संबंध समय से है। और तीसरा जो कंपोनेंट है, भिन्नता, वेरिएशन। भिन्नता का अर्थ है विभिन्न वस्तुओं में, विभिन्न समयों में वस्तु या विषय में भिन्नता का मिलना। क्योंकि यदि वस्तु के रूप में किसी प्रकार का अंतर न आए तो परिवर्तन भी नहीं कहा जा सकता। परिवर्तन तो वस्तु के रूप, रंग, आकार, संरचना आदि में पूर्ण रूप से भिन्नता आ जाने पर माना जा सकता है। अतः परिवर्तन का संबंध भिन्नता से भी होता है। अभी के निष्कर्ष से ये निकलता है कि परिवर्तन की कुछ विशेषताएं होती है, फीचर्स होते हैं। जैसे परिवर्तन किसी भी भौतिक अथवा अभौतिक वस्तु की निश्चित दिशा में विचलन की स्थिति से है। दूसरा, ये विचलन या तो प्राकृतिक नियमों द्वारा स्वतः ही होता है अथवा मानव समाज द्वारा योजनाबद्ध रूप से में हो सकता है। तीसरा, परिवर्तन से वस्तु का संपूर्ण रूप बदलता है अथवा उनका कोई पक्ष विशेष प्रभावित होता है। और फोर्थ नंबर है, परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, अर्थात ये सभी जगह पाया जाता है और सभी काल में पाया जाता है, इसलिए सार्वकालिक भी है। तो ये परिवर्तन की एक साधारण चर्चा हुई। अब हम देखेंगे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य समाज में घटित होने वाले परिवर्तन से है। प्रारंभ में समाजशास्त्रियों ने विकास, प्रगति व सामाजिक परिवर्तन तीनों अवधारणाओं को एक ही अर्थ में माना, किंतु कालांतर में सन 1922 में प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में इसमें अंतर स्पष्ट किया। इसके बाद समाजशास्त्रीय शब्दावली में इनका प्रयोग अत्यधिक रूप से होने लगा। अब सामाजिक परिवर्तन का अर्थ इस पर विद्वानों द्वारा किए गए विचार इस प्रकार से हैं। जैसे जॉनसन के अनुसार अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से। किंग्सले डेविस के विचार में सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अथवा समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार बोटोमोर के अनुसार
सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत उन परिवर्तनों को सम्मिलित किया जा सकता है जो सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संस्थाओं, सोशल इंस्टीट्यूशंस अथवा उसके पारस्परिक संबंधों में घटित होते हैं। इसी प्रकार गिलिन और गिलिन का विचार है कि सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में परिवर्तन को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दिशाओं में परिवर्तन से हुए हो या सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्या की रचना या विचारधारा के परिवर्तन से अथवा समूह के अंदर ही आविष्कारों के फलस्वरूप हुए हों। गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है, अर्थात समाज के आकार, इसके विभिन्न अंगों अथवा इसके संगठनों के प्रकार की बनावट या संतुलन में होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। जोन्स के शब्दों में यह है कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं अथवा सामाजिक संगठन के किसी भाग में गठित होने वाले हेर फेर या संशोधनों के लिए प्रयोग किया जाता है। मेरिल और एल्ड्रिन के अनुसार जब मानव व्यवहार रूपांतरण की प्रक्रिया में होता है तब हम उसी को दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। जेनसन के मत में है कि सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीकों में होने वाले रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई है समाज वैज्ञानिकों के द्वारा, उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक परिवर्तन में वे परिवर्तन सम्मिलित होते हैं जो मानवीय क्रियाओं, सामाजिक प्रक्रियाओं, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, प्रकारों अथवा सामाजिक ढांचे, सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन और समाज के आकार आदि में होते हैं। सामाजिक परिवर्तन से तथ्य इस प्रकार के निकल के आए हैं परिभाषा से और कंक्लूजन से कि सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना एवं उसके प्रकारों में परिवर्तन को कहते हैं। सोशल स्ट्रक्चर और सोशल फंक्शन जो चेंज आते हैं उसको कहते हैं। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति विशेष अथवा कुछ ही व्यक्तियों में आए परिवर्तन से नहीं माना जाता, बल्कि समाज के अधिकांश अथवा सभी व्यक्तियों द्वारा उससे जीवन विधि व विश्वासों में स्वीकार किए जाने पर माना जाता है। सामाजिक परिवर्तन मानव के सामाजिक संबंधों में परिवर्तन से संबंधित है। अगले वीडियो में लोग फीचर्स ऑफ सोशल चेंज अर्थात सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।